संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आज संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज की श्री जयंती है। संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए हैं पूरे संसार में। आज संत शिरोमणि की श्री जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। और आज प्रतिवर्ष की भांति प्रभा आत्मबोध कुटिया, जो छोटी सी है लेकिन तुमने इसको प्यार से सींचा है, ये प्रेम की कुटिया है। सर्व संत हमारे मुकुट हैं। भक्ति मार्ग में वही मशाल का कार्य करते हैं। उनकी सभी श्रीवाणियां हमारा पथ प्रदर्शन करती हैं। उन्होंने बड़े बड़े कष्ट उठाए हैं। भूखे प्यासे चले, गांव गांव, गली गली। व्हीकल भी नहीं होते थे, ट्रैफिक नहीं होता था, पैदल चलते थे बहुत दूर तक। कोई पंखे, कोई कूलर, कुछ नहीं होता था। ऐसे समय में प्रचार किया उन्होंने, पूरी मेहनत की और अपनी अनुभवी श्रीवाणियां हमारे लिए छोड़ गए। उनकी श्री जयंतियां इसीलिए मनाई जाती हैं
कि वो जो गुप्त गुड ज्ञान, अमरलोक का ज्ञान जो वो प्रशस्त करके गए हैं, हमारे लिए रास्ता खोल के गए हैं, वो उस पथ पे हम चलें, गुड रहस्यों को जाने और उनके पथ पे चल के हम भी सत्यलोक, अमरलोक, जहां सदा आनंद ही आनंद है, जन्म मरण नहीं है, वहां पहुंच जाएं। इसीलिए उनकी श्री जयंतियां मनाई भी जाती हैं, लेकिन मनाने का अर्थ दो तरह से है। उनके नाम को सरल तौर पे केवल गाना बजाना बना के, भंडारा करके, खा पी के हम थोड़ा बहुता करके चले जाएं, अधूरा है, वो अधूरा है। पूरा कैसे है? जो अमरलोक का ज्ञान उन्होंने प्रशस्त कर रखा अपनी श्रीवाणियों में, उनकी श्रीवाणियों को खोला जाए, रहस्य छुपे हुए उनमें, उनको जान के अंगीकार करके हम भी उन्हीं के शिष्य कहलाएं। वो ज्यादा है, ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो आज शिरोमणि संत श्री रविदास जी महाराज चमार जाति में आए थे। काशीपुरी स्थान रहा, अपना कार्य करते थे, उसी में से जो आमदनी होती थी भंडारा करते थे। 2 आदमी चाहे 5 आदमी जो भी आते थे भोजन करवाते थे और सत्संग भी सुनाते थे, उनको सत्संग सुनाते थे। गहरा सत्संग उच्च कोटि का सुनाया। उस समय में भक्ति के नाम पे कुछ ऐसी पद्धतियां चल रही थी जिसमें प्रभु प्राप्ति नहीं थी। पुण्य कर्म थे, पुण्य कर्मों के भोग मिलते हैं जीवात्मा को, धन मिलता है, ऊंचे पद मिलते हैं, राजा का पद भी मिल जाता है, लेकिन आवागमन नहीं छूटता। जब उन्होंने सत्यवाणियां बोलनी शुरू की समाज के सामने, काफी लोग विरोधी हो गए, उनका विरोध करते थे। वो लोग दीनता में रहे, गाली सूचक शब्द उनको दिए लोगों ने, उल्ट कर कभी गाली सूचक शब्दों में उन्होंने जवाब नहीं दिया। इतना ही कहते थे, हे मालिक, हे साहिब, इनको भी सद्बुद्धि दो। ये अज्ञानी लोग हैं, उन पे दया करो। ऐसा जीवन संतों का जो आज उनका नाम अमर हो गया। कबीर साहिब के साथ रविदास जी महाराज गांव गांव, गली गली, सायकाल तो विशेषकर सत्संग करने जाते थे। पूरी टीम हुआ करती। साहिब के साथ रविदास जी महाराज, गोरा कुम्हार और अनेकों पैदल चलते थे, प्रचार करके आते थे। जब भंडारा हुआ था सुधी दूज का साहिब के द्वारा काशीपुरी में, रविदास जी महाराज वहीं साथ झोपड़ी में थे। पहले आए थे कबीर साहिब से धराधाम पर रविदास जी महाराज, और बाद में गए थे।
कबीर साहिब शरीर में रहे थे 120 वर्ष, ये रहे 155 वर्ष। बहन मीराबाई रानी रही, महलों में पली बढ़ी, महलों में रही। शुरू में श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी रही। चलते चलते धीरे धीरे भेंट होती है रविदास जी महाराज से। रविदास जी महाराज ने चौथे लोक का, अमर लोक का ज्ञान बहन मीराबाई को दिया। पूरा परिवार विरोधी हो गया। बहन मीराबाई ने कह दिया, परमात्मा के दरबार में तो कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, कोई पद नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। और कहा हुआ है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भगत है, भगवान से मिलेगा। भगत की तो कोई जाति नहीं है, वह भगवान का भगत है। विद्यार्थी है, जिस विद्यालय में जाता है भिन्न भिन्न जातियों के संबंध रखने वाले विद्यार्थी वहां होते हैं। एक समान रूप में बैठ के सभी विद्या ग्रहण करते हैं। आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान विद्या भी इसी प्रकार से है। वह विशेषज्ञ होते संत। सूरत शब्द योग है संतों का। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। सूरत शब्द योग जहां होगा अविनाशी परमात्मा वहीं प्रकट हो जाएगा। सूरत शब्द जब एक हो तब पाइए परमानंद। रविदास घट अंतर दीपक जरई, घट उपजे ब्रह्मानंद। गुरु रविदास जी महाराज की श्रीवाणी में सारा भेद छुपा हुआ है। इस श्रीवाणी को जान लो, लिख लो। 2 लाइन का दोहा है ये, सारा ज्ञान समाहित है। सूरत शब्द जब एक हो, एक नुक्ते पे मिल जाएंगी। जब एक हो तब पाइए परमानंद, वहीं आनंद की प्राप्ति होगी। रविदास घट अंतर दीपक जरई, उस ब्रह्म ज्योति के, अखंड ज्योति के, परम प्रकाश के, अखंड नूर के दर्शन होंगे वहां पर। घट उपजे ब्रह्मानंद। फिर अनुभवी श्री वाणियां प्रकट होंगी, वो सत्य होंगी, वो बहुत सरल होंगी। लेकिन कठिन क्यों है? क्योंकि वो आम व्यक्ति की समझ से बाहर है। आम व्यक्ति उनको समझ नहीं सकता। संतों का मार्ग सहज योग है। सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लखवाई। जिन्नी सूरत रूप नहीं दर्शे, परसे शब्द जाए मन घर से। बहुत बड़ा ग्रंथ है सारवचन स्वामी जी महाराज का, उसमें श्रीवाणी आई हुई है। सहज योग गुरु दिया बताई, मेरे गुरु जी ने वो सहज योग बता दिया। कौन सा है? सूरत शब्द मार्ग लखवाई। लखवाई मैंने दिखा देना। सूरत शब्द योग करवा दिया मेरे गुरु ने। वो है संत मत। यही जानना पड़ेगा। आवागमन से छूटना है, चौथे लोक अमर लोक जानना सूरत को। यही ज्ञान, यही ध्यान हमें जानना ही पड़ेगा।
सत्य पुरुष, पूर्ण परमेश्वर से मिलाप करवाता है ये मार्ग। फिर कब मिलेगा मौका? मौका तो हमें दे दिया, ऊंचा मनुष्य तन दे दिया है, ये द्वारा है परमात्मा से मिलने का। संसार में तो हम बैठे हैं, संसार तो फिर मिल जाएगा, कुछ नहीं करना, करते चले आ रहे हैं हमारे दादा बाप, और हम क्या करते हैं? हम नया मूलभूत चीजें हमारे परदादाओं की वही थी, हमारे दादाओं की, पिता की वही हमारी है। शरीर को, पेट को भरना है, भरते रहे वो। कपड़े वस्त्र डाले उन्होंने ढकने के लिए, हम भी ढकी तो रहे हैं। उस समय कच्चे मकान थे, पक्के नहीं थे, पक्के थे, बहुत अंतर था। बहुत बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा होते थे या सभी गरीब होते थे। महल तो समय के भी हैं, खड़े हैं आज भी, लेकिन मिट्टी के मकानों में रहे चाहे महलों में रहे, सोने का क्षेत्र हमारा 6x3 की चारपाई हमारे लिए, 6x6 का बेड आ गया, 2 सो सकते हैं, अकेला सो लो। इस काया को लिटाना है, झोंपड़ी में लिटा लो, महल में लिटा लो, इसमें सोना 6 घंटे है। भोजन करना है, हाथ पे रख के भोजन कर लो, सोने के चांदी के बर्तनों कर लो, पेट में तो भरना है। ये सारी मूलभूत चीजें तो वही है, अंतर है। कुछ तो आए पशुओं की तरह कर्म करते करते चले गए और पशु खाने में चले गए। ऊंचा तन, नर नारायणी देह कह के पुकारा संतों ने। नारायण से मिलना है तो नर मिलेगा, 84 के जीव नहीं मिल सकते कभी भी। मार्ग तो प्रशस्त कर रखा है, मौका तो अब है। और संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज की श्री जयंती है, तो उन्हीं के इर्द गिर्द आज का सत्संग चलता रहेगा। शिरोमणि संत श्री रविदास जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, जुगलिया है चाम की जाम बोल रमता सराम। जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जामे बोले से रमता सराम। जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जामे बोले से रमता सराम। जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की।
जो गलियां है जाम की, जामे बोल से रमता सराम, जो गलियां है जाम की, जो गलियां है जाम की, जो गलियां है जाम की, जामे बोल से रमता सराम, जो गलियां है जाम की। जाम ही का ऊंट बना है जाम का नगारा, जाम ही का ऊंट बना है जाम का नगारा, जाम ऊपर जाम बैठा, जाम ऊपर जाम बैठा, जाम बजावन हारा, जो गलियां है जाम की, जामे बोल से रमता सराम, जो गलियां है जाम की, जो गलियां है जाम की। जाम ही की धरती बनी है जाम का आकाशा, जाम ही की धरती बनी है जाम ही आकाशा, जाम ही के 9 लख तारे, जाम ही के 9 लख तारे, जाम होए पर कासा, जो गलियां है जाम की, जामे बोल से रमता सराम, जो गलियां है जाम की, जो गलियां है जाम की। कहे रविदास सुनो भाई साधो,